आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है। जो पास है उसे खोने का डर, और जो कभी अपना था ही नहीं उसे पाने की अंतहीन दौड़। ऐसे में लोगों के अशांत और असंतोष मन को उम्मीद की एक किरण दिखाई है वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज ने। उनके भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाखों लोगों के जीवन को रोशनी से भरने वाले प्रेमानंद जी महाराज कौन हैं, उनका असली नाम क्या है और कैसे वो एक साधारण से इंसान से इतने बड़े संत बन गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लोगों को बहुत सुकून और शांति मिलती है। प्रेमानंद जी हर किसी को राधा नाम का जाप करने की सलाह देते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी महाराज जी के भक्त हैं। प्रेमानंद जी महाराज का असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनका जन्म सन 1972 में कानपुर के सरसौल में एक पवित्र सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा परिवार प्रभु की भक्ति में डूबा हुआ था। उनके दादा एक सन्यासी थे। उनके पिता श्री शंभू पांडे भी हमेशा भगवान की आराधना में लीन रहते थे और उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया था। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत धार्मिक थीं और संतों के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। उनके बड़े भाई संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वो परिवार के आध्यात्मिक माहौल को और भी दिव्य बनाते थे, क्योंकि वो हर दिन श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे, जिसे पूरा परिवार पूरी श्रद्धा से सुनता था। घर के इस पवित्र वातावरण ने ही महाराज जी के भीतर एक आध्यात्मिक चिंगारी जलाई। घर के इस माहौल की वजह से महाराज जी ने बहुत कम उम्र में ही भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। वो कई तरह के धार्मिक ग्रंथ पढ़ने लगे थे। महज 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना शुरू किया। वो सोचने लगे कि क्या माता पिता का प्रेम शाश्वत होता है? क्या वो आजीवन मेरे साथ ही रहेंगे? क्या मेरे माता पिता की मृत्यु नहीं होगी? और फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस नश्वर संसार में उलझने का क्या लाभ है? आखिर इस संसार में किसे अपना माने, क्योंकि सब तो एक दिन नष्ट ही होने वाला है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो जीवन भर साथ दे, और ऐसे में उन्हें भगवान की भक्ति ही एकमात्र सहारा लगी। यही विचार उन्हें बचपन में ही वैराग्य की ओर ले गए। जब वो कक्षा 9 में पहुंचे तब तक उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो आध्यात्मिक जीवन ही व्यतीत करेंगे और ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग की खोज करेंगे। इसके लिए वो अपना परिवार छोड़ने को भी तैयार थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में एक दिन भोर में 3 बजे जीवन का उद्देश्य जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। महाराज जी ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया और उन्हें आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम दिया गया। बाद में संन्यास ग्रहण करने और महावाक्य स्वीकार करने के बाद उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। महाराज जी ने हमेशा कठोर नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह से विरक्त जीवन जिया, ताकि वो शरीर की चेतना से ऊपर उठ सके। इस दौरान वो केवल ईश्वर की कृपा से मिलने वाले अन्न को ही ग्रहण करते थे। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कड़ाके की ठंड में भी वो हर दिन 3 बार गंगा स्नान करते और फिर वहीं तुलसी घाट पर बैठकर भगवान शिव और माँ गंगा का ध्यान पूजन करते। इसके बाद वो भिक्षा मांगने के लिए निकल जाते थे, लेकिन उनका नियम था कि वो भिक्षा मांगने के लिए मंदिर के बाहर केवल 15 मिनट ही बैठते थे। अगर इस अवधि में उन्हें भिक्षा मिल जाती तो वो भोजन कर लेते थे, वरना उस दिन वो गंगा जल पीकर ही रह जाते थे। ऐसी सख्त जीवनचर्या की वजह से वो कई दिनों तक रात में भूखे पेट भी सोए। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उनका ज्यादातर जीवन गंगा नदी के किनारे बीता। गंगा माता उनके लिए दूसरी माँ बन गई थी। वो हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा घाटों पर बिना कपड़े, भोजन और मौसम की चिंता किए घूमते रहते थे। वो कई दिनों तक बिना भोजन के उपवास रखते और ठंड से कांपते हुए भी परम तत्व की साधना में लीन रहते। भगवान को पाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता था। कुछ सालों के बाद उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा मिली। भगवान शिव की विशेष कृपा मिलने के बाद भी उनको एक अधूरेपन का एहसास होता था। वो अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने में लगे रहे। एक दिन वाराणसी में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए वो श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा की ओर आकर्षित हुए।
फिर कुछ दिनों बाद एक अनजान साधु ने प्रेमानंद जी को श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री चैतन्य लीला और रात में रास लीला देखने का निमंत्रण दिया। शुरू में तो प्रेमानंद जी ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन साधु के बार बार आग्रह करने पर वो मान गए। उन्होंने ये रास लीला 1 महीने तक देखी। इस 1 महीने में वो इतने मोहित हो गए कि वो इन लीलाओं के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। यही 1 महीना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। जब रासलीला का आयोजन पूरा हो गया तो कुछ दिनों के बाद महाराज जी को फिर से चैतन्य लीला देखने का मन करने लगा। उन्होंने फिर से उस साधु को ढूंढा और वैसा ही आयोजन दिखाने का आग्रह किया। तब संत ने कहा कि महाराज, वो लीला तो बस 1 महीने की ही थी जो अब पूरी हो गई। अगर आप रोजाना राधा कृष्ण की लीला देखना चाहते हैं तो वृंदावन चले जाइए। वहाँ पर आपको हर दिन ऐसी ही लीलाएं देखने को मिलेंगी। इसके बाद महाराज जी ने मन ही मन ठान लिया कि उन्हें वृंदावन जाना है। आखिरकार एक शिष्य की सहायता से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में सवार हुए, यह जाने बिना कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा। वृंदावन पहुंचने के बाद महाराज जी का दैनिक कार्यक्रम वृंदावन परिक्रमा करना और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करना था। बांके बिहारी मंदिर में एक संत ने उनसे कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। इसके बाद वो राधा वल्लभ के दर्शन के लिए भी गए। महाराज जी घंटों तक श्री राधा वल्लभ जी को निहारते रहे। श्री राधा वल्लभ जी की छवि को देखकर वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसके बाद वो पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी के पास दीक्षा के लिए पहुंचे। कुछ ही दिनों के बाद गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज जी ने अपने वर्तमान सदगुरु पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से भेंट की। महाराज जी अपने सदगुरु जी के साथ 10 वर्षों तक लगे रहे और पूरे समर्पण के साथ उनकी सेवा की। उन्होंने ही स्वामी प्रेमानंद जी को शिक्षा दीक्षा दिलवाई और उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। प्रेमानंद जी ने लंबा समय गुरु की सेवा और उनसे राधा कृष्ण के भाव को जानने में बिताया। अब वो पूरी तरह से श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में डूब चुके थे। उनका नाम भी बदलकर प्रेमानंद महाराज हो गया। इस दौरान वो वृंदावन में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते रहे। हालांकि महाराज जी का यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। इस दौरान उन्हें एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अपने एक सत्संग में उन्होंने एक ऐसा किस्सा जाहिर किया जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्होंने बताया कि जब वो वृंदावन पहुंचे तो कुछ ही दिनों में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। ये जानकर उनका दिल टूट गया था, क्योंकि उस समय न केवल उनका स्वास्थ्य खराब था बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। महाराज जी ने यह भी बताया कि जिस आश्रम में वो रहते थे उन्हें वहां से निकाल दिया गया। लोगों को लग रहा था कहीं इस बीमारी की वजह से वो आश्रम पर बोझ न बन जाए। आश्रम छोड़ने के लिए प्रेमानंद महाराज को 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन उन्होंने तुरंत आश्रम छोड़ दिया। इस कठिन परिस्थिति में ही उनका राधा रानी के चरणों में समर्पण का अनमोल क्षण आया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि वो इस किडनी रोग को एक कृपा मानते हैं, क्योंकि इसी कठिन समय में उन्हें राधा रानी के चरणों में पूर्ण शरणागति का अनुभव हुआ। नहीं तो ये शरणागति इस किडनी फेल ने दिया। उनकी भक्ति और शरणागति ने उन्हें इस कठिन दौर से बाहर निकाला और जीवन को एक नई दिशा दी। महाराज जी ने यह भी बताया कि किडनी रोग के कारण चलने में कठिनाई होती थी, लेकिन राधा रानी की भक्ति ने उन्हें मानसिक शांति और आंतरिक बल दिया। प्रेमानंद जी को आज भी हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की बेहद दर्द वाली प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिर भी उनका पूरा दिन सत्संग, पूजा पाठ और आराधना में बीतता है। दोनों किडनी खराब होने के बावजूद न तो उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ी और न ही अपने दिनचर्या में किसी तरह का बदलाव किया। वो सिर्फ 3 घंटे की नींद लेते हैं। वृंदावन में निकलने वाली उनकी पद यात्रा काफी प्रसिद्ध है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए आते हैं। प्रेमानंद महाराज रात में 2 बजे श्रीहित राधा केली कुंज तक पद यात्रा करते हैं। जहां से प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा गुजरती है, वहां बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। उनकी पद यात्रा के समय भक्तों में भारी उत्साह रहता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार भी मानते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना में अर्पित कर दिया है और वो उन्हीं की भक्ति में हमेशा खोए रहते हैं। इसके साथ ही वो मानसिक अशांति से जूझ रहे हजारों लाखों लोगों को सही राह दिखाते हैं। प्रेमानंद जी का जीवन हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है। वो कठिन से कठिन बात को भी सरल शब्दों में समझा देते हैं।
यही वजह है कि उनके सामने हर किसी का सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लाखों लोग अपना जीवन बदल रहे हैं और भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। क्या आप भी प्रेमानंद जी की इस भक्ति यात्रा से प्रेरित हुए हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।